सोचिए देश में क्या हालात हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर हम सीसीटीवी वीडियोस देखने लगे तो 273 साल लगेंगे। मतलब अजीब अजीब लॉजिक है। इसको वीवीपैट नहीं गिनना है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देखना है, तो लगाए क्यों हो? और एक विधानसभा का सीसीटीवी फुटेज देख लो जहां का राहुल गांधी आरोप लगा रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी दाल ही काली है। पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल उठते थे, सबको पता है। ये कह रहे हैं ईवीएम सही है। सोचिए एलन मस्क कह रहा है कि ईवीएम गलत है। अमेरिका, जापान, फ्रांस ये सब ईवीएम के खिलाफ है। भारत का चुनाव आयोग कह रहा है ईवीएम सही है। वोटर लिस्ट, एक विधानसभा में 1 लाख वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये नॉर्मल बात है, शपथ पत्र दीजिए। 4 राज्यों में, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के वोटर आपने वेबसाइट से डेटा गैप कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए, मशीन से रीड करके मैं बता दूंगा। ये नहीं दे रहे हैं आप। और सोचिए इस देश के लोगों को गुमराह कर रहा है टीवी अखबार। टीवी अखबार मतलब दिन भर ये, मतलब सोचिए एक वोट की भी फर्जीवाड़ा है तो वो है। कह रहे हैं यही तो हम बिहार में ठीक कर रहे हैं। मतलब कहीं बढ़ा रहे थे, जब बढ़ाने की विरोध होने लगा तो अब काटने लगे। तो मान लीजिए आपने वोटर लिस्ट में नाम काट दिया तो कटे हुए लोगों का लिस्ट जारी कीजिए, कौन मर गया, किसका 2 वोट है। आज खबर आ रही कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है बिहार के, बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, उनका 2 जगह नाम है, लखीसराय में भी है और बांकीपुर में भी है। नोटिस तेजस्वी यादव को दे रहा है। मैं सोचिए चुनाव आयोग, आप याद कीजिए यही चुनाव आयोग, मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो हाथी ढकवा दिया जाता था। लालू यादव का तो क्या दुर्गति इन लोगों ने नहीं की, लालू यादव जी की। अखिलेश यादव, कोई दलित पिछड़ा जब सत्ता में हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो संबित पात्रा और किरण रिजिजू बचाव में क्यों उतर आए? चुनाव आयोग का बीजेपी के मंत्री और नेता से क्या संबंध है भाई? सरकार से तो वो सवाल पूछ नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, बीजेपी के ऊपर वक्ता बन जाती है। क्या कांग्रेस जब सत्ता में थी और वो जब चुनाव आयोग से बीजेपी सवाल, प्रधानमंत्री सवाल पूछते थे, ट्वीट है, तो क्या कांग्रेस जवाब देती थी या चुनाव आयोग जवाब देता था? इसका मतलब साफ है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और आप कल्पना कीजिए कि 18,000 सबूत दिए थे अखिलेश यादव ने कि किस तरह से जानबूझकर दलित, पिछड़े और मुस्लिमों के वोट काटे गए। सोचिए, तब भी नहीं बोला जा रहा है। और सोचिए दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो जिंदा है वो 115 है, लेकिन चोर चुनाव आयोग ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 124 वर्ष की महिला भी बिहार में है। सोचिए इस तरह के डेटा आप सामने आ रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने डेटा हटा लिया अपना। सोचिए जिन देशों ने ईवीएम को बनाया वो कह रहा है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। आप सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और देश के मशहूर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संपर्क न होने पर चिंता जताई है। सोचिए एक उपराष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दिया वो देश से गायब हो गए हैं, न सोशल मीडिया पर हैं, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न उन्होंने, बताइए, धनखड़ साहब जो एक तो गवर्नर साहब जिनको राजकीय सम्मान भी नहीं दिया गया, उन्होंने अपने अंतिम समय से पहले एक नरेंद्र मोदी पर वीडियो जारी किया है। सोचिए अब उपराष्ट्रपति कहां है इसकी कोई खबर ही नहीं है, लापता है, कोई खबर नहीं कि वो कहां चले गए, उनको कहां रखा गया है। इस देश में उपराष्ट्रपति लापता हो जाते हैं, न वो सोशल मीडिया पर हैं, न उनका कोई पब्लिक में बयान आया, कुछ नहीं। सोचिए जब एक उपराष्ट्रपति लाचार और बेबस हैं, बात नहीं कर सकते, तो बाकी लोगों का अंदाजा लगाइए। ये सबसे बड़ी खबर है। और देश के करोड़ों लोग सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए वॉलंटियर करेंगे। फुटेज दे तो सही, 1 लाख पोलिंग बूथों के सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे, चुनाव आयोग कह रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ एक बूथ का, एक विधानसभा का देख लो भाई। और जब सीसीटीवी फुटेज देखना ही नहीं है तो क्यों रिकॉर्ड करते हैं? चुनाव आयोग ने अब बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को हटाया, अब स्कैन इमेज डाल दी। अब ये लीजिए, स्कैन
इमेज जो डिजिटल वोटर ड्राफ्ट था, चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को हटा दिया है। चुनाव आयोग ने अब बिहार में डिजिटल वोटर लिस्ट जो होता है उसको आप स्कैन पढ़ सकते हैं, अब उसने स्कैन करके डाल दिया है। इतनी, अब इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी। चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को हटाया, अब स्कैन इमेज डाल दिया। स्कैन इमेज, उसको आप आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैन फोटो खींच सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये साफ साफ चोरी है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। वोट चोरी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने बिहार में डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पीडीएफ हटाकर स्कैन इमेज डाल दी है ताकि कंप्यूटर से गड़बड़ी पकड़ना नामुमकिन हो जाए। यह सीधा सीधा सबूत मिटाने और वोटर चोरी को छुपाने की साजिश है। अब भी किसी को वोट चोरी पर शक है। यह सबसे बड़ी खबर है इस समय की जो मैं आपको बता रहा हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत मानते हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप की चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। गणेश कुमार जिसमें जितनी देर करेंगे उतना बीजेपी को नुकसान करेंगे। आप सोचिए। और सोचिए, हमारी सेना के एयरफोर्स के प्रमुख ने आज बताया है 3 महीने बाद कि हमने 6 पाकिस्तान के विमान मार गिराए। हमें अपनी सेना पर भरोसा है, हमें अपनी सेना के शौर्य पर भरोसा है। बस तकलीफ यह है कि सरकार ने इनको 3 महीने तक बोलने नहीं दिया। ये सब बात हमारे सीडीएस नहीं संख्या बताएं, जबकि पाकिस्तान का गिरा था। आप समझिए खेल को। हमारे सीडीएस ने कहा कि विमान गिरे, कितने गिरे ये खबर नहीं है, क्यों गिरे ये खबर है। हमारे एक नेवी के अधिकारी ने बताया कि विमान गिरे। अब एयरफोर्स प्रमुख ने 3 महीने बाद उनको सरकार ने क्या किसी ने रोक रखा था। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हमारे सेना जो कह रही है उस पर हमें भरोसा है। और सवाल उठता है कि जब हमारी सेना ने 6 फाइटर प्लेन गिरा दिए थे पाकिस्तान के, तो सीज फायर क्यों किया। अब तो इससे बड़ा सबूत नहीं है कि डर से सीज फायर किया इन्होंने अमेरिका के दबाव में। जब हम लड़ने गए, दुश्मन हार रहा था। कोई बताइए, कोई बच्चा भी करेगा जब आप लड़ रहे हैं और दुश्मन हार रहा है और उसके बाद आप सीज फायर कर देंगे। 6 विमान हमारे एयरफोर्स के सैनिकों ने मार डाला उनका, तब सीज फायर क्यों किया नरेंद्र मोदी ने। तभी तो सरेंडर कहा जा रहा है इनको। हम इस बार पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते, लाहौर कराची तो पहुंच ही गए थे। इसका मतलब है कि एयरफोर्स बढ़त बनाए हुई थी, हमारी सेना बढ़त बनाई हुई थी। हम पीओके पर कब्जा कर लेते, लेकिन हमारी सरकार ने सीज फायर कर दिया। घोषणा कर रहा है ट्रंप, और 35 बार वो बोल चुका है कि हम सीज फायर किए हैं। तो डिजिटल इंडिया की बात करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डाटा का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, ये सबसे खतरनाक खबर है, सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मध्य प्रदेश में 1696 पते ऐसे जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर्ड हैं। ये दैनिक भास्कर की खबर है। मध्य प्रदेश में 1696 ऐसे पते हैं जहां एक एक घर पर 100 वोटर रजिस्टर्ड है। ये आपको संभव लगता है? एक घर में 100 आदमी रहेंगे? लेकिन न कोई पूछने वाला है, न कोई कहने वाला है। और ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि टीवी अखबार आपके इस देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस देश के दलित पिछड़ों के खिलाफ है, बहुजनों के खिलाफ है। और टीवी अखबार इस देश की सत्ता के साथ है, आरएसएस और बीजेपी के साथ है। और ये टीवी अखबार कभी राहुल गांधी, मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ नहीं हो सकता है। और क्या सुरक्षित है धनखड़? कपिल सिब्बल ने अमित शाह से पूछा सवाल। सोचिए, अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है कि धनखड़ साहब कहां हैं, क्या वो सुरक्षित हैं, उनको क्यों नहीं पब्लिक के सामने आने दिया जा रहा है। और शरद पवार ने कहा है कि 160 सीट जीतने का हमें ऑफर दिया गया था, कहा गया था कि हम वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देगा तो क्यों रिकॉर्ड करते हो? डिजिटल जो वोटर लिस्ट है उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों डाल रहे हो? स्कैन करके क्यों डाल रहे हो? क्या छुपाना चाहते हो आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल, अनिल मसीह याद है, कैमरे पर चोरी करते हुए पकड़ा गया था चंडीगढ़ के चुनाव में। उसको सजा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आजकल सुप्रीम कोर्ट अब फैसला नहीं देता है, सलाह देता है। जगदीप धनखड़ कहां है? न लोकेशन का पता, न आधिकारिक सूचना। ये बड़ा सवाल उठाया है। क्या हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वस्थ हैं? अचानक आनंद फानंद में आधी रात को इस्तीफा देने के बाद से उपराष्ट्रपति महोदय कहां हैं? राहुल गांधी कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? खबर रखने वाली गोदी मीडिया
अब तक एक बाइट नहीं चला पाई है। और अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेसी चुनाव ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वे सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूलें। और राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन आया उसका सबका एक एक हिसाब होगा। जिस दिन इंडिया गठबंधन आया, कोई जो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, वो बचेंगे नहीं। और लगभग 2400 करोड़ रुपए से बने लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T3 की शुरुआत पिछले साल हुई थी। और भ्रष्टाचार का हाल देखिए भाई साहब, निर्माण इतना घटिया हुआ कि नए टर्मिनल की छत एक बारिश सीजन में ही नहीं चल पाई। छत टपक रही है, टब रखकर पानी और बदनामी रोकने की कोशिश हो रही है। सोचिए, छत टपक रही है, टब रखा जा रहा है। यह सब किसी दलित पिछड़े के साथ होता तो सोचिए क्या होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अगर गड़बड़ी होती रही तो अगर हमारी सरकार आएगी तो कोई नहीं बचेगा जो दोषी हैं। और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनके 2 जगह वोटर लिस्ट की खबरें आ रही है। 2 जगह SIR होने के बावजूद भी उनका 2 जगह नाम बना हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप लोग बताइए कि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं और आखिर बिहार के डिजिटल वोटर लिस्ट को क्यों उड़ा दिया गया है? आपको क्या लगता है? आप लोग बताइए कि क्या राहुल गांधी के सवालों पर आपको भरोसा है या चुनाव आयोग के जवाब पर भरोसा है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।